महाराणा प्रताप साहब ने लड़की को गिरफ्तार किया, लड़के को मना किया, महिलाओं के साथ ये सब काम मत करो। और हम लोग देखिए महिलाओं के लिए कितना कर रहे हैं। तो कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जानते ही नहीं हो। आप 20 में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए, अब जो भी है हम तो इसके लिए। चुप बैठो, शांत रहो। इस सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में। और आप सब लोगों को मालूम है, हम भी गए थे, और यहीं पर है बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हैं। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो ये कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं। तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो। लेकिन आज तो 23 को हो रहा है, और उनकी पुण्य तिथि रही है 19 जनवरी। पहले तो करते ही रहे हैं, तो आज भी इन्होंने किया है, इसके लिए उनको बधाई। और आप जानते हैं कि पुण्यतिथि का जो दिन है 19 जनवरी, और उसी दिन हम लोगों ने आखिरकार जो हम लोगों ने उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया है, और ये तय कर दिया है हम लोगों ने कि उनका जो जन्म दिवस है उस अवसर पर हर वर्ष राजकीय समारोह होगा। तो ये हम लोगों ने तय कर लिया है, और यहां पर ये सब लोग आकर के महाराणा प्रताप की चीजों को याद करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जो उनकी भूमिका रही है उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। हम जब सांसद थे तब भी हम उन जगहों पर 2 बार गए, इसलिए हम लोग तो एक एक चीज को जानते हैं। बचपन में भी इन सब बातों की जानकारी मिली थी, इसलिए हम लोग तो जानते हैं कि आखिर उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। राजस्थान के मेवाड़ रियासत में वो जन्मे थे, और वीरता की अपनी विशिष्ट छाप उन्होंने छोड़ी थी। अब उसके लिए जितना वो काम करते रहे, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो भी कर रहे थे काम, उसमें समाज का सब तबका उनके साथ था। चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों या किसी समाज के लोग हों, यहां तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी उनके साथ थे। तो ये उनकी खासियत थी, समाज का हर तबका उनके साथ रहा, और लड़ाई तो लड़ते रहे वो, और जो भी संभव था उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और उसके बाद उनकी एक खासियत थी कि महिलाओं के पक्ष में भी थे। उनके लड़के ने उसी युद्ध में कुछ लोगों को पकड़ लिया और कुछ महिलाओं को भी पकड़ लिया। जब इनको मालूम हुआ तब उन्होंने मना किया कि तुमने महिला को क्यों पकड़ा, महिलाओं को छोड़ो, और महिलाओं को छोड़ दिया। तो सोच लीजिए, आजकल जो हम लोग महिलाओं के लिए सम्मान करते हैं, सब अति पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति सबके सम्मान के लिए काम करते हैं, हर समुदाय के लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो कुछ भी इन्होंने किया अपने समय में महाराणा प्रताप जी ने, तो हम लोग तो उनकी बात को किस तरह से लागू कर रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग करते हैं। तो समाज के सभी तबकों को
तो कुछ पता नहीं है जी। रहो, शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जानते ही नहीं हो। आप 20 में भी यहां नारा लगा रहे थे। छोड़ो ना इसके लिए, अब जो भी है हम तो इसके लिए। चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। ये सब रहो, शांत रहो, बैठे रहो। ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में। और आप सब लोगों को मालूम है, हम भी गए थे। और यहीं पर है बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हैं। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो ये कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं। तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो? शांत रहो। ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग चूंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा। ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो खैर, अब आप निश्चिंत रहो, बैठो, अब शांत रहो। हम तो बता दिए हैं, अब काहे के लिए चिंता कर रहे हो? शांत रहो। तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो कुछ भी महाराणा प्रताप जी का योगदान है और जो भी उन्होंने सिखाया है, सब दिन इसको याद रखना चाहिए। समाज के हर तबके को जोड़कर चलना चाहिए। ये भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए कि सिर्फ उनका कोई जात से संबंध था। उनका संबंध सभी लोगों से था, समाज के हर तबके से था। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। अरे उन्हीं के बाद ना आप में से बहुत लोग जो बैठे हुए हैं उस जाति के, कैसे यहां पर आए और वहां से निकल करके दूसरी जगहों पर कैसे बसे और कितनी बड़ी संख्या में बसे, तो ये सब जानते हैं। अब भामा शाह का भी जो उनको मदद मिला, तो भामा शाह ने जो मदद किया, और भामा साहब जैन धर्म के थे। और आपको मालूम है उसी समय जैन धर्म वाले भी बहुत लोग आ गए बिहार में। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर सबकी इज्जत की जाती है। एकजुटता पैदा करिएगा, दोस्ती पैदा करिएगा, महिलाओं का सम्मान करिएगा। और आज आप देख न रहे हैं महिलाओं के लिए जो हमने काम शुरू किया है। अब कितनी बड़ी संख्या में जीविका दीदियां हुई। पहले कितने कम लड़के लड़कियां पढ़ रही थी, अभी पढ़ रही थी। और उसी के चलते ये जो आबादी बढ़ रही है। प्रजनन दर कितना था जी? 4 कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो दुनिया भर में प्रजनन दर देखा गया उस परिवार का 2 था। और बिहार में भी पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी, उसका भी प्रजनन दर 2। और मैट्रिक से भी आगे पास है, इंटर पास से आगे है। तो देश का जो पता चला प्रजनन दर 1.9। और बिहार में वो सर्वे कराए तो देखा कि प्रजनन दर, अगर महिला पढ़ी हुई है इंटर और उससे भी आगे, तो प्रजनन दर 1.6। और उसी समय से जो हमारी खुशी हुई है, जो हम इतना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ा करके और सब कुछ कर रहे हैं। तो आखिरकार आप सोच लीजिए कि आप जो है महाराणा प्रताप साहब ने लड़की को गिरफ्तार किया, लड़के को मना किया, महिलाओं के साथ ये सब काम मत करो। और हम लोग देखिए महिलाओं के लिए कितना कर रहे हैं। अब मालूम है ना कि हम लोगों ने पंचायती राज चुनाव में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिला